द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। राइट मोस्ट डिफरेंट बिट, इजी लेवल का प्रॉब्लम है यार, कल से रिलेटेड मिलता जुलता थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो नंबर गिवन है एम एंड एन। ठीक है, हमें उनकी जो राइट मोस्ट डिफरेंट बिट है वो निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल ये 11 गिवन है और 9 गिवन है, इनकी हमें क्या करनी है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। मतलब लिखनी नहीं है, जब हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ये, और 9 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ये। ये कैसे होगा ये भी अभी हम सॉल्यूशन में आगे बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुतों को कन्फ्यूज़न, मेनली कन्फ्यूज़न लोगों को क्या होता है यार, हम बाइनरी में करके इसको फिर ट्रेवर्स कैसे करें। ठीक है, चेक तो कर लेंगे 1 = 1 है या 1 = 0 है या नहीं है, तो ट्रेवर्स कैसे करें, तो वो बेसिक कंसेप्ट आज इसमें हम सीख रहे होंगे। बाकी तो क्वेश्चन ईजी है, क्या करना है ये चेक करना है, यहाँ से शुरू करना है राइट से। ठीक है, अब क्या 1 1 आपस में अनइक्वल है? नहीं है, तो इनको हटाओ। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, सॉरी 1 1 आपस में इक्वल है, हाँ, तो इसके लिए तो मुझे आंसर नहीं दे, अनइक्वल बिट्स देखनी है। 1 और 0 आपस में इक्वल है? नहीं, तो कौन से नंबर की बिट्स अनइक्वल है? ये 1 और ये 2, सेकंड नंबर की बिट्स अनइक्वल है और आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया तो अब चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या है? 11 एंड 9। ठीक है, 11 एंड 9। अब देखो 11 को कैसे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यार, वो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 32 तक हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 32। अब 2 की पावर 0 क्या होती है? 1, ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 2 की पावर 0 हो जाएगी 1, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8। तो इस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेशन में आते हैं नंबर। अब जैसे 11 है, 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 को मैं लिख सकता हूँ यार, सबसे बड़ा नंबर पहले यहाँ पर। अब 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16। क्या 11 16 से छोटा है? हाँ, तो इधर आओ। क्या 11 8 से छोटा? नहीं, तो मतलब यहाँ से शुरू होगा 8। ठीक है, और 8 से अगर करूँगा तो 12 हो जाएगा, 12 और 2 मतलब, और 8 और 2 करूँगा तो 10 + 1। 8 2 और 1 को यूज, 8 2 1 की बिट को मुझे क्या करना होगा? ऑन करना होगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। 8 2 1। ठीक है, 8 2 1 की बिट को मैंने क्या कर दिया? ऑन कर दिया, बाकी सब मेरी क्या है? ऑफ है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ये हमें कॉपी में काम करना है, कंप्यूटर में हमें काम नहीं करना। कंप्यूटर में ऑलरेडी अपना सेट रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोडिंग करते वक्त उसका ध्यान नहीं रखना। कोडिंग करते वक्त बस हमें क्या, पहले ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 11 को कैसे लिखेंगे? 11 को लिखेंगे 8 + 2 + 1। ठीक है, और 8 की ये क्या है? 2 की पावर 0 है, ये क्या है? 2 की पावर 1 है, और ये क्या है? 2 की पावर 3 है। तो 2 में क्या है? कुछ नहीं आएगा, तो 2 की पावर 0 लेना है, हाँ लेना है। 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 1 क्या? 2 लेना है, हाँ लेना है। 2 की पावर 2 लेना है, नहीं है लेना है। 2 की पावर 3 लेना है, हाँ लेना है। तो 11 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। सिमिलरली 9 कैसे लिखा जाएगा? 8 + 1। तो 8 और 1 वाली बिट को ही ऑन करना है, तो 8 बाकी 1। तो 11 कैसे हो गया मेरा? 11 हो गया मेरा 1 0 1 1, और 9 कैसे लिख दिया? 1 0 0 1। मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया? 8 + 2 + 1। 8 + 2 + 1 क्या हो गया? 11, और ये क्या हो गया? 8 + 1 क्या हो गया? 9। ठीक है, इतना समझ आया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना था। तो ये इसका पहला स्टेप था जो कि हमें लर्न करना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको करने के क्या हैं? दो तरीके हैं। अब मैं पहले ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, 11 को लिखा 1 0 1 1, और 9 को लिखा 1 0 0 1। इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? पहले 11 और 9, मतलब मुझे क्या करना है कि मैं इन दोनों को चेक कर सकता हूँ। यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, इसका सिमिल ये हो जाएगा वाइल m greater than 0 और n greater than 0। तब तक किसी की भी बिट है तो मुझे क्या, अभी आंसर क्या लेके चलता हूँ? आंसर को इनिशलाइज करता हूँ 1 से, कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरी? 1 हो सकती है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, अगर मेरा, देखो इसको अभी है, देखो ये 1 क्या है? ये 1 है और ये 1 है, तो इनकी बिट के साथ मुझे कैसे पता लगेगा ये अनइक्वल है या इक्वल है? ठीक है, इनकी बिट्स के साथ मुझे कैसे पता लगे? मैं क्या करूँगा, इस बिट को 1 एंड कर दूंगा 1 के साथ, तो क्या मिलेगा? 1। इस बिट को एंड कर दूंगा 1 के साथ, तो क्या मिलेगा? 1। क्या ये दोनों बिट आपस में अनइक्वल हैं? नहीं है, आपस में अनइक्वल नहीं है। अगर अनइक्वल नहीं है तो मैं क्या कर जाऊंगा? आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली में हो रहा है इफ m and 1 नॉट इक्वल्स टू n and 1। ठीक है, अगर अनइक्वल होते आपस में तो मुझे क्या कर देना था? रिटर्न आंसर। ठीक है, रिटर्न आंसर कर देना था। अब क्या है? आपस में अनइक्वल
नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट हो जाऊँगा कहाँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट शिफ्ट करूँगा। लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या कर दूंगा, m इज इक्वल्स टू m ग्रेटर ग्रेटर 1, n इज इक्वल्स टू n लेफ्ट शिफ्ट 1। ठीक है, इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट और इस साइन का मतलब होता है राइट शिफ्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अब इस वाली उस पर आ गए और आंसर को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। ठीक है, आंसर को कर दो प्लस प्लस के, फर्स्ट वाला तो मिला नहीं, अब सेकंड उस पर देखते हैं, अगर सेकंड आंसर हो तो रिटर्न कर देंगे सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और रिटर्न कर देंगे आंसर। अब देखो सेकंड पे क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, एंड 0 एंड 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या ये दोनों ऑपरेटर का रिजल्ट सेम आ रहा है। हम इसमें कोई भी ऑपरेटर इसलिए लगा रहे हैं ताकि, क्योंकि हम डायरेक्ट बिट को चेक नहीं कर सकते, तो हमें कोई ऐसा ऑपरेटर चाहिए होगा जो हमें डायरेक्टली बता दे, अगर 1 है तो 1 आए, 0 है तो 0 आए। तो एंड एक ऐसा ऑपरेटर है कि 1 एंड 1 करेंगे तो 1 देगा, 0 एंड समथिंग करेंगे तो 0 देगा, तो 1 और 0 ही मुझे देखना है। तो इसमें क्या दिया 1, इसमें क्या दिया 0, तो क्या आंसर इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया था मेरा 2। तो क्या मेरा ये बिट्स अनइक्वल है, हाँ है, तो रिटर्न क्या कर देगा, आंसर कर देगा। ठीक है, नहीं तो अगर कोई सी भी बिट ऐसा होता है ना, दोनों ही नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, अगर दोनों ही नंबर सेम हो गए तो क्या करना है, रिटर्न -1। ठीक है, दोनों ही नंबर सेम है तो उनमें कोई सी भी डिजिट इक्वल अनइक्वल नहीं होगी, लाइक जैसे 1 1 1 1, कोई भी अनइक्वल है, कोई भी अनइक्वल है नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, -1। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, पहला तरीका अच्छे से समझ आ गया, क्या करना है, बिट्स को उठाना है, दोनों बिट को उठाऊंगा। ठीक है, और बिट को उठाने का तरीका क्या है, यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, m एंड 1 करते हैं ना जब, तो हमें ये क्या करता है, एंड करता है फर्स्ट बिट के साथ, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर नंबर मेरा क्या बचेगा, बस ये बचेगा। फिर इसको शिफ्ट कर दूँ, अगर ये भी इक्वल होते, मान लो ये 0 होता तो इसको शिफ्ट करते, फिर नंबर मेरा कितना बचता, सिर्फ इतना। तो शिफ्ट का मतलब ये होता है उस नंबर को उस वहाँ से वो बिट्स काउंट कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, 11 एंड 9, 1 0 1 1 एंड 1 0 0 1। देखो अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़ा है या एक्सॉर वगैरह या इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं, तो आप एक चीज़ सोच सकते हो, क्या कि किन्हीं भी दो ऐसा कोई ऑपरेटर लाओ जहाँ पर जो दो सेम सेम डिजिट्स का आंसर क्या आ जाए, 0 या कुछ भी, और डिफरेंट डिजिट्स के लिए आंसर आए डिफरेंट। तो एक एक्सॉर एक एज ऑपरेटर होता है, एक्सॉर ऑपरेटर होता है जो सेम वाले पे, मतलब अगर मैं एक्सॉर टेबल बनाऊँ तो ऐसा बनता है, 1 कितने पॉसिबल, 1 1 0 0 1 0 1 0, ये क्या पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों सेम है तो इसका रिजल्ट आएगा मेरा 0, अगर दोनों डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट 1, डिफरेंट है तो 1 और सेम है तो 0। अगर मैं इन दोनों का एक्सॉर करता हूँ तो सेम होने पर क्या देगा 0, डिफरेंट होने पर क्या देगा 1। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरी पहली बिट 1 आएगी, एक्सॉर कर दूंगा मैं इन दोनों का। ठीक है, ये नंबर मान लो, नंबर क्या हो जाएगा 11 एक्सॉर 9, वो करने के बाद सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, सेम पे 0। तो जो भी मेरा पहली डिजिट 1 होगी, जो भी मेरी पहली बिट 1 होगी वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि नम ले लूँगा मैं, नम क्या हो जाएगा, m एक्सॉर n। अब जब तक मेरा नंबर चलेगा, वाइल नंबर मेरा ग्रेटर देन 0, ठीक है, नंबर मेरा ग्रेटर देन 0, तब तक क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इफ़ नंबर एंड 1, नम एंड 1 मतलब इस बिट का 1 के साथ एंड करो, 0 एंड 1, क्या 1 क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर क्या हो जाएगा, आंसर प्लस प्लस, फिर 1 एंड 1 क्या आ जाएगा 1। अगर नंबर एंड 1 यानी कि वो बिट अगर मेरी 1 है तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न आंसर कर देना है, नहीं तो क्या कर देना है, लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा, नंबर लेफ़्ट शिफ्ट 1 और आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा कि भाई लेफ़्ट शिफ्ट करो, आंसर को इंक्रीमेंट करो कि 1 फर्स्ट बिट नहीं है तो सेकंड बिट होगी। ठीक है, अब चलो इसको कोड प्रिंट कर, मैं दोनों ही कोड वहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ठीक है, दोनों ही कोड आप रन करके देख लेना, और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करो यार, लिंक्डइन आईडी और गिटहब आईडी सब कुछ उसमें मेंशन है। ठीक है, तो चलो इसको कोड लगा, यहाँ पर मैंने दोनों ही लिखे हुए हैं कि अगर m की वैल्यू n के इक्वल है तो रिटर्न कर दो -1, और फिर नहीं तो फिर क्या करना है, आंसर को, क्योंकि अगर दोनों ही नंबर सेम है तो कोई भी बिट उसमें डिफरेंट नहीं होगी, तो आंसर को इनिशियलाइज करो 1 से। ये पहला वाला कोड जो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों नंबर को इंडिविजुअली देख रहा हूँ। फिर ये दूसरा कोड है, क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक्सॉर कर दिया और फिर उस एक्सॉर में फर्स्ट बिट जो 1 है उसको ढूंढ रहा हूँ, मिलती है तो रिटर्न कर देते हैं, नहीं तो इंक्रीमेंट करते हैं कि कोई ना कोई सी तो होगी। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि मुझे जब ये बिट वाले क्वेश्चंस कर रहा था तो मुझे ट्रैवर्सिंग में मेनली प्रॉब्लम होती थी कि यार मैं बिट को कैसे ट्रैवर्स करूँ, पीछे से आगे से या जो भी हो रहा है। तो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, सपोर्ट करो यार। 1 जनवरी 1000 सब्सक्राइबर भूलना मत।